अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं किफ़ायतुल्लाह सईद आपके सामने एक बार एक मर्तबा फिर हाजिर। आए दिन कोई न कोई शख्सियत हमारे साथ लाइव गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ करती ही रहती है। आज हमारे साथ हमारे जम्मू से हमारी एक बहुत बड़ी शख्सियत हिलाल बेग साहब हैं, जो कि जम्मू में इन्होंने काफ़ी खिदमत भी अंजाम दी। चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट कहूँ मैं, या इस्लामिक तौर पर कहूँ मैं, या कहूँ मैं कोविड-19 के दौरान ब्लड डोनेशन का सिस्टम कंटिन्यू ये चलाते रहते हैं। आज मैं इनके साथ लाइव गुफ्तगू करूँगा और इनसे कुछ सवालात होंगे, जिसमें कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ अच्छे सवाल होंगे और सवाल होंगे जो आजकल कोविड-19 के दौरान इनको देखना पड़ता है, इनको जाना हर अस्पताल जाना पड़ता है, किन-किन चीज़ों से इनको महरूम रहना पड़ता है, कौन-कौन सी मुश्किलातें आती है, उस चीज़ के बारे में इनसे सवाल करेंगे। इनसे बात करने से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मुझ में ये हौसला बढ़े, मैं हर बंदे तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ और हर बंदे की आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से तक पहुँचा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम हिलाल साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत। हिलाल साहब, आपका बहुत-बहुत खुशामदीद, खैर मकदम है हमारे लाइव प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कफायत साहब, आपका भी। आप जो ये हमें मौका देते हो बोलने का, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जम्मू की आवाज़ भी बुलंद हो रही है। हिलाल साहब, जिस तरह से कोविड-19 इस वक़्त चल रहा है, इस वक़्त लगभग 2 महीने के आसपास दोबारा से लॉकडाउन को होने को जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं लोगों तक? किस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं लोगों की आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेरे हिंदू मुसलमान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि ये बात हाथ तक पहुंचनी चाहिए। जो कि हम काम कर रहे हैं, इसका काम का मकसद है कि हम सिर्फ काम करें, हम अल्लाह के रजा के लिए काम करें। तो बिल्कुल। बेदार करना हमारा काम है। वो बेदार करना आप जैसे लोगों का काम है कि ये हर जगह ये एक एक पैदा हो कि दूसरा बंदा भी ये काम करे। खासकर कि इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जो हालात है, ये बहुत बड़ी हालात, हर जगह पे मुश्किलात की हालात है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपके मीडिया के वजारत से ये पैगाम देना दे दूंगा कि यहाँ पर जो मुश्किलात है, ये बहुत बड़ी मुश्किलात आ रही है। जो कि मेडिकल कॉलेज में मुश्किलात बहुत सारी आ रही है। तो कुछ जैसे खाने पीने का जो सिस्टम है, वहां पर काफी सारे लोगों का जो खाने पीने का सिस्टम जो है, वहां पर लोग जो है बेचारे, जिनके पास तो पैसा है, वो तो जी। ला लेते हैं, कहीं से बना लेते हैं, घर से बना लेते हैं, किसी से के वो होटल से कर लेते हैं, इंतजाम करते हैं। जो हमारा गरीब तबका है, वो बेचारा जो है जम्मू का जो है, वो बेचारे पुंछ, रजौरी, भद्रवाह, कश्तवाड़ से लोग आते हैं, जो बेचारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आते हैं, बेचारे उनके साथ बेचारे के साथ बड़ा अनजस्टिस होता है। और दूसरी बात है कि उनका ब्लड डोनेशन का जब तक सवाल पैदा होता है कि हमने जो अल हयात वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसकी तरफ से भी इंशाल्लाह हम तो कंप्लीट कर लेते हैं। हम तो अपना अपना क्या बोलते हैं, हम तो अंजाम देते हैं इस चीजों का। और ये जो है इसमें ये है कि इसमें काफी सारी मुश्किलातें चल रही है जनाब इस वक्त। बिल्कुल। इस वक्त तो कुछ संस्था जो है, कुछ संस्था जो मैंने खुद देखी है वहां पर, कुछ संस्था जो है, वो एनजीओ जो है, वो काम कर रही है इस वक्त। बिल्कुल। तो किन-किन चीज़ों से, जैसे कि मैं आपको हिलाल साहब बताता चलूँ कि आप कौन-कौन सी चीज़ें इस वक़्त प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने सुना कि आप ब्लड डोनेशन इन दिनों कर रहे हैं। कल भी कोई डोडा का लड़का जो था बहुत जी जी ज़्यादा जी। बीमार था और आपने कल भी हमें टाइम दिया था और हमने बाद में सुना, जब हमने क्लियर किया तो हमने सुना ये कि हिलाल साहब जो है ब्लड ब्लड डोनेशन पे गए। तो आप मुझे बताएँगे कि किस तरह से आप ब्लड डोनेट करते हैं? किन-किन लोगों को आप ब्लड देते हैं? देखिए, हम ये इंसानियत के तकाजे में ब्लड डोनेशन करते हैं। ये मतलब कि ये जो है कि कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो। कल ही मेरा आपने इंटरव्यू करने का प्रोग्राम मगर रखा था, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वो मैंने डिले किया। इसलिए किया क्योंकि पहले जान बचानी फर्ज है। तो फिर मैंने बोला बिल्कुल। मैं बाद में कर सकता हूँ, क्योंकि कल कर सकता हूँ, क्योंकि कल का हमारा वाकया था। मगर हम सीधा मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में जरूरी जाना था।
तो हमने फिर वहां पर हमने डोनेट किया, कुछ बोतलें डोनेट की हमने, 2-3 बोतलें डोनेट की हमने, तो बरहक वो कंप्लीट हो गया। तो वहां से हम निकल गए। तो जो ही मैं गुजर रहा था, वहां पर मैंने एक देखा, जो सिख लड़के थे, 2-3 लड़के थे वहां पर, वो हर जी दिन आते हैं वहां पर, और वो वहां पर क्या बोलते हैं, फिर मैंने उनसे बात भी की। तो उनसे बात की मैंने, मतलब क्या बोलते हैं कि ये कितना कितना उन्होंने पैकेज बनाए होते थे, पैकेज पैकेज बना के वो लोगों को देते थे बेचारे। तो जी बड़ी अच्छी इस वक्त जम्मू में जो है एक एक एनजीओ जो काम कर रही है, और जो सोशल वर्कर जितने भी है लोग हैं जम्मू के, जो जम्मू इकट्ठा हो रहा है इस वक्त, सब लोग जो मिलजुल के जो काम कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है, भेदभाव नहीं है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद से है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मेडिकल कॉलेजों में है, जैसे कि बत्रा मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी मेडिकल कॉलेज, जम्मू मेडिकल कॉलेज है, और ये टीबी अस्पताल जो है वहां पर भी है। काफी सारे हालात यहाँ पर जो है, वो शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह का है कि लोग अब एनजीओ के दौरान में, और लोग जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हिलाल साहब, जो आप जिस तरह से मैंने सुना है कि आप लोगों को राशन के किट्स भी देते हैं, दवाइयां, अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है उसको दवाइयां भी प्रोवाइड करते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी आप उनको देते हैं दवाइयों के लिए। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या आप खुद के जेब से देते हैं या कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए जी, जब तक सवाल पैदा होता था कि ये कोरोना में भी हमने पिछली साल बनाई थी, अल हयात वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट बनाया था, उसमें हमारे लड़के जुड़े थे, उसमें जुड़े हुए थे। उसी जो दौरान में जो जितना भी हमारे साथ जो पैसा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जो इकट्ठा नहीं हो रहा है, हम तो ऊपर हमने ये नहीं किया हुआ है, हमने कुछ लड़के जितने भी है, 10-20 लड़के, 50 लड़के हमारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो पहले 10 लड़के थे, 20 लड़के हो गए, 50 लड़के हो गए, 100 लड़का हो गया। इसी हिसाब से हमने क्या किया, उन 50-30 लड़कों ने 50 लड़कों ने क्या किया, हमने 1-1 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया हमने अपने पास रखे, और जमा। उसी के दौरान में हम क्या बोलते हैं उसको, दवाइयों का इंतजाम, और बाकी जो राशन का जो मोहल्ले में हमारे, जैसे हमारा तालाब खटीका में है, जैसे हमारा गुज्जर नगर है, उस्ताद मल्ला है, बिल्कुल। बाकी जगहें जितनी भी है, एरिया जितने भी है, जैसे उस्ताद मल्ला, और भी एरिया जो है, जो हमारा ये पीर मिठा का एरिया है, इस एरिया में हम लोग देखते हैं जो 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 बेचारे मुस्तकी है इस चीज का है, तो उसको हम राशन दे रहे हैं अल्लाह के रजा के लिए। तो आपको किस तरह की खुशी होती है जब आप लोगों के काम आते हैं, आपके टीम लोगों के काम आती है? तो आप मुझे बताएं, क्या कोरोना वायरस इस वक्त चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, क्या किसी किस्म की दिक्कत आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है या एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आपका साथ दे रही है? देखिए बिल्कुल दे रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि दे रही है, साथ दे रही है, मगर वो भी बेचारे क्या करेंगे, वो भी बेचारे बोलते हैं कि भाई हिलाल भाई, वो अपने घरों में ही देना तो अच्छी बात है, तो ये कोई लाइन बना के न दीजिए, या कोई ऐसा जमघटा नहीं होना चाहिए। उसमें तो हमारी सही बात है, ये होना चाहिए, जमघटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसला खराब है इस वक्त तो होना नहीं चाहिए। इस वक्त कोशिश हमारी यही है कि हम घर में जाए और देखें कि कौन कौन सा घर जो है, वो इसके जो हम तो खाना खा लेते हैं, अपना पेट भर के खाना खा लेते हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि हम जब बाहर देखते हैं, नजर मारते हैं, आगे पीछे नजर मारते हैं, भाई ये बंदा जो है इसके पास नहीं है। हमारे मोहल्ले वाले भी बोलते हैं, देखो जी ये गरीब घर है, इसके पास बेचारे के पास है कुछ नहीं है, इसकी क्या बोलते हैं, ये बेचारी बूढ़ी माँ है, और इसके पास हस्बैंड जो है वो बेचारा गुजर गया है, इसका जो बेटा है उसको छोड़ा है, मतलब इस हिसाब से हमारे हालात है। हम इससे इनका पूरी तरह क्या बोलते ये कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। तो अभी मतलब अभी मैंने सुना था कि बहुत सारी चीजें आपने पिछली बार एक डिमांड की थी, जिसमें आपने बताया था कि अवकाफ इस्लामिया के कुछ प्रॉब्लम्स है, आपने कुछ डिमांडें की थी। क्या वो अवकाफ इस्लामिया के जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो गए? क्या वो डिमांडें आपकी अभी तक कंप्लीट हुई कि अभी नहीं हुई? नहीं सर, नहीं सर, अभी तक कोई कोई डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हुई है। अवकाफ इस्लामिया जो है, नाम का अवकाफ इस्लामिया है, वो खाली एक समझो कि एक दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ी दुकानें हैं, होटल्स है, और बड़े बड़े बिल्डिंगे उसके अंडर में है। अवकाफ इस्लामिया एक बहुत बड़ा मुसलमानों का दायरा है। मगर बिल्कुल। बदकिस्मती की बात है कि कोरोना में इन्होंने कोई आज तक कोई एक बंदे को कोई किस चीज नहीं दी हुई है, कोई कोई राशन किट, कोई कोई ऐसा हो, कोई नहीं दिया हुआ। हालांकि इनकी एक एम्बुलेंस नहीं है इनके पास, तो हमने कोशिश किया कि हम इंशाल्लाह हम एम्बुलेंस भी 2 लाएंगे। इंशाल्लाह हमने ही भी बात हुई हमारी, तो इंशाल्लाह हमारी एक एम्बुलेंस आ रही है, उसमें हमारा पैसा भी इकट्ठा हो गया है।
मकसद में पैसा इकट्ठा होने लगा है और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक एम्बुलेंस बनाए, अपनी एक एम्बुलेंस देंगे तालाब खड़ी का जामिया मस्जिद की तरफ से। उसमें यह है कि हम लोग जितने भी है, हमारा जितना भी ये होगा कि यहाँ से डोडा पूंछ से भी लोग जाएंगे, हम जो भी हम पैसा वैसा किसी से लेंगे नहीं, हमारा पैसा नहीं लेंगे, जो बेचारा तेल का खर्चा दे सकता वो दे, अगर जो नहीं देगा हम अपने से तेल का खर्चा देंगे और उसको क्या बोलते हैं वो भेज देंगे, वो पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी हम इसको फैलाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी अवकाफ का जब तक सवाल करता होता है जी सर, अब मैं क्या लगता है इस वक्त कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के दौरान जो है बहुत सारे लोग जो है इस चीज से जूझ रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जिस तरह से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो है एक्सटेंड होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। आपकी नजर में क्या लगता है आपको कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस वक्त जो है लोगों के घरों में राशन नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी किस्म का काम नहीं है। पिछले 2 साल से लोग अपने अपने घरों में है, बहुत कम लोग बाहर निकल रहे थे। 1-2 महीने हो गए थे बाहर निकलते निकलते, तब तक दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया। क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हुआ, क्या लोग बच पाएंगे? कोरोना से तो मरेंगे, क्या आपको लगता है कैसे बचेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, मसला ये है कि हमें इन चीजों का है कि बाजिया करके हमें ये है कि हमने कोशिश करनी चाहिए कि हम घरों में ही बैठे, ठीक है? बिल्कुल। क्यों? वजह ये है, उसमें ये वजह है, उसमें ये है कि जान है तो जहान है, तो खाना तो बनेगा इंशाल्लाह, चावल तो आ जाएंगे, हम दे देंगे किसी वक्त, तो बाकी जगह भी देते। ये नहीं कि गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। हम क्यों बोले कि गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है? वो जितना गवर्नमेंट काम कर रही है उतना गवर्नमेंट काम कर रही है, जितना एनजीओ काम कर रही है उतना एनजीओ काम कर रही है। इस वक्त आप यकीन करोगे, यहाँ पर आज कल ही मैंने देखा कि ये बेर हाउस में भी लोगों को बेदारी होगी, बेर हाउस में भी लोग क्या बोलते हैं एनजीओ के दौरान में क्या बोलते हैं राशन दे रहे हैं, और वहां पर सरेंडर का इंतजाम किया है, दवाइयों का भी इंतजाम कर रहे हैं। काफी सारे उनके जो लड़का है उनसे भी मेरी बात हुई, बड़े अच्छे इंतजाम रखे हुए उन्होंने भी बोला कि हिलाल साहब हमने ये काम किया है, बजाता आप भी इसमें शामिल हो जाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, और आप अपने एरियाज में करेंगे इंशाल्लाह, ये भी करेंगे। मगर कहने का मतलब है जनाब आला, ये तो सबसे पहली बात है, हमने इस वक्त काफी इस चीज है कि इस वक्त हमने कोरोना से फाइट करनी है। कोरोना से फाइट कैसे होगी हम ये नहीं बताएंगे इसको। ये जो गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त, जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि अगर हाँ कुछ चीजें हैं कि कोरोना की वजह से कुछ लोग गलत हो रहा है, उस वजह से गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, उस वक्त गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मगर इस वक्त जो है ये हमारे अपने लिए है, ये किसी के लिए नहीं है, ये अपनी जान के लिए है, ये हमारी अपनी जान के लिए इंशाल्लाह हमारी ये। और दूसरी बात सवाल पैदा हो कि अवकाफ इस्लामिया की मैं बात बताऊं, मुझे आधा आपने क्लियर कर दिया। अवकाफ जो है इस वक्त जो है, अवकाफ वाले जो है इस वक्त, अवकाफ इस्लामिया एक बहुत बड़ा दायरा है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। अवकाफ का अब ईदगाह जम्मू में ईदगाह की जो क्या बोलते हैं ईदगाह है, उस वक्त अभी तक पैसा भी नहीं ईदगाह में लगा हुआ, अभी तक वहां पर सफाई भी नहीं हुई है, सफेदी भी नहीं हुई है। तो हम क्या तवक्का करेंगे क्या बोलते हैं इन संस्थाओं का? ये बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि छोटे लेवल पे संस्थाएं आ रही है, बड़े लेवल पे संस्थाएं जो है वो खामोश बैठी हुई है, वो चुप बैठी हुई है। तो हिलाल साहब, जिस तरह लगता है कि अवकाफ इस्लामिया जो है बहुत बड़ा अदारा है, जिस तरह अंजुमन इस्लामिया होता है, अवकाफ इस्लामिया होता है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को, मैं कहूंगा कि मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है और मुसलमानों को इस चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, और इसमें मुझे दिख रहा है कि कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो आखिरकार क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हुकूमत में करप्शन आती है, जिस तरह से टेबल के नीचे करप्शन आती है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर भी वही करप्शन हो रही है? 101% यहाँ पर सबसे बड़ा करप्शन हो रहा है, और यहाँ पर देखना चाहिए, यहाँ पर हर एक बंदे को देखना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर मैं आवाज उठाता रहता हूँ इन चीजों का कि अवकाफ इस्लामिया में इस वक्त हालात जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ आता है 3 दिन के बाद उसको गाड़ी आती है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, उसको क्यों आती है उसको देखना चाहिए, नजर देखना चाहिए वो कि अवकाफ वाले कर क्या रहे हैं, जितना भी जियारतों का पैसा कहाँ जा रहा है, मस्जिदों का पैसा कहाँ जा रहा है, और जितना भी जो लोकल दुकानदार होटल वाले हैं
उनका जो किराया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, वो अभी तक मैं गुजारिश करूंगा, सीबीआई से गुजारिश करूंगा और एजेंसियों से गुजारिश करूंगा और हुकूमत से गुजारिश करूंगा, खास तौर के मैं पैगाम दूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, मैं पैगाम दूंगा कि आपके मसालत से कि आप इस चीज को देखिए। पहले तो अवकाफ जो थी, पहले कुछ लूटा इन्होंने पीडीपी वालों ने, कुछ लूटा नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, कुछ लूटा कांग्रेस वालों ने। अब ये जो है ये भी ये कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो ये नहीं बताऊंगा इस वक्त कोई इसका ये नहीं है, मगर ये बहुत बड़ी संस्था है, ये नहीं है कि छोटी मोटी संस्था है, ये खरबों रुपए का क्या बोलते हैं इस वक्त अगर ये लोग अगर इस वक्त 1-2 करोड़ रुपया आगे पीछे ही दे दे, मोहल्ले के मुसलमानों को ही देते, जो जो बेचारे नीटी है, वो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको बेचारों को दे दे, उन तकड़ देते। अवकाफ का खाली एक ही काम है इस वक्त, वो घर में बैठे हुए चुपचाप करके वो कुछ काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात है उनकी तनख्वाहें जो है 10-10, 20-20 हजार रुपया, 50-50 हजार रुपया, 70-70 हजार रुपया वो तनख्वाहें ले रहे हैं। और तनख्वाहें जो ले रहे हैं वो हमारे पैसों का क्या बोलते हैं ये कर रहे हैं। और वही जिनके पास पैसा है, इनके पास इतना पैसा है, आप यकीन करोगे कि ये एक मेडिकल कॉलेज कर सकते हैं, ये एम्बुलेंस खरीद सकते थे, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा, गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके मेहरबानी करके मेहरबानी करके मेहरबानी करके इसका पूरी तरह इसका वाजे करके इसका नोट्स ले। अच्छा हिलाल भाई, जिस तरह से आप बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने बात किया आपसे, एक चीज के बारे में मैं और बात करूंगा। जिस तरह से आज कोविड-19 पूरे मुल्क में फैल रहा है, महामारी फैल रही है, पिछले साल से फैल रही थी, और हुकूमत ने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए। इसका जी क्या जी अहम कारण है? इस वक्त हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही, तो क्या अहम कारण है हुकूमत ने ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए, और आज हमें जो है सऊदी अरब, कतर, ईरान, बाकी ममालिक से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, और वो भी पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ सऊदीया का, गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार, बाकी लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कतर से जिन्होंने हमारे को हेल्प की है, ठीक है ना। वो मैं मानता हूँ उन्होंने हेल्प की है। तो बराब के इस वक्त हमारे पास पूरे हिंदुस्तान की बात मारामार पड़ी हुई है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर में अब जो है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये नहीं है कि कोशिश हो रही है कि बड़े सब ताबे कोशिश हो रही है, अभी ये नहीं है कि नहीं लगे हुए, सब लोग लगे हुए कि वो वैक्सीन करने के लिए, उनके बनाने के लिए, और बाकी क्या बोलते हैं वो प्लांट देने के लिए। बाकी मेडिकल कॉलेज में भी प्लांट एक लग गया, मगर हर जगह पे इंशाल्लाह कोशिश है, ये बिल्कुल ठीक है, चल रहा है इस वक्त, ठीक चल रहा है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं पे जो है मैंने देखा, एक वीडियो देखी वायरल होती हुई, जिसमें हमें सऊदी अरेबिया से जो है ऑक्सीजन भेजी गई है, और उस पर रिलायंस जियो का जो है पोस्टर लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये सरकार ना, मतलब एहसान जो दिया है किसी मुल्क ने, हम बहुत बड़े एहसानमंद है किसी भी मुल्क के, चाहे वो अमेरिका हो, यूएस हो, यूनाइटेड स्टेट हो, इटली हो, बर्तानिया हो, कनाडा हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, हम हर उस स्टेट के, हर उस मुल्क के आभारी है, शुक्रगुजार है, जिस भी मुल्क ने हमें इस वक्त जो है हाथ आगे बढ़ाया है कि हमें मतलब ऑक्सीजन देने के लिए, तो उसको छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। और मिस्टेक से वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है वो थोड़ा सा वहां पर स्पीकर बाहर रहा, जिसकी वजह से हमें पता चल पा रहा उस वीडियो में कि ये जो ऑक्सीजन है सऊदी अरेबिया से आई। तो ऐसा क्यों कर रही है हिंदुस्तान सरकार, उसको छुपा क्यों रही है? देखिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ी एक बड़ी गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सऊदी अरब का जो ये कलमा है, कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा जो इन्होंने पीछे ऊपर से लाइक से लगाया है, इसकी तो हमने मजम्मत की है, इस चीज की हम मजम्मत करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जिन्होंने ये मदद की है वो पूरी दुनिया में पता लग गया है कि उन्होंने मदद की है, इसमें कोई शक बिल्कुल। नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक बंदे ने वहां पर, और खास तौर दिल्ली में हर जगह पे ये गाड़ियां घूमती रही, और इन्होंने जो काम करना था इन्होंने काम किया। तो अब हम इसका इसका क्या बोलते हैं अपना नाम जोड़े, तो ये चीज नहीं होनी, ये चीज गलत है। बिल्कुल। हिलाल साहब, क्या लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, जिस तरह से आप कोविड में लोगों की इस वक्त सर्विस कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं जम्मू में, तो क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन है इस वक्त, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए।
मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, जान है तो जहान है, ये पुराने बुजुर्ग बोलते थे, जान है तो जहान है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाकी ये है कि जब तक अगर कोई मसला हो तो इंशाल्लाह मैं फोन नंबर भी अपना दूंगा, तो इंशाल्लाह हम वहां तक पहुंच सकते, मगर पूरे जम्मू में तो हम नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। पूरे जम्मू तक नहीं पहुंच, हमारा बस चलता है, जहां पर हम जहां तक हमारा जो होगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम वहां तक हम इंशाल्लाह वो जो राशन देने के लिए पहुंच जाएंगे हम। बाकी और भी कोई काम हो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। लोगों के लिए कोई कोविड का मैसेज, जिस तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर ना हाँ निकलना, बाकी दूसरी हाँ, तीसरी चीजें। देखिए ये हमारे अपने लिए है, वैक्सीन लगाना ये अपने लिए है, इसमें कोई ये नहीं है, ये तो शुक्रगुजार करना चाहिए गवर्नमेंट का, भाई इन लोगों ने क्या बोलते हैं काम किया है, ठीक है। इस अच्छी कामों में साथ होना चाहिए, देखना चाहिए भाई कि वहां पर क्या हो, वैक्सीन लगाना चाहिए। और बाकी जो है इस वक्त हिदायत है, इस वक्त पुलिस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, नौजवानों को इत्फाक और इत्तेहाद करना चाहिए इस वक्त बिल्कुल दौरान में, इसके दौरान में। इस वक्त ये नहीं है कि इस वक्त हर एक सपोर्ट करनी चाहिए, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई तबका हो हमारा, ये जम्मू में जो है हम गुलिस्तान है, इस जम्मू में हम इकट्ठे रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत बिल्कुल से रहते हैं, इत्फाक और इत्तेहाद से रह रहे हैं। और आज के मुश्किलात में हम नहीं देख रहे हैं ये हिंदू का घर है या सिख का घर है या ईसाई का घर है या किसी और का घर है, हम नहीं ये चीजें देखते, हमने अपने मोहल्ले में कभी नहीं देखा है, हमारे एरिया में है, हमने कभी नहीं देखा है। हम इंशाल्लाह गैबी मदद कर रहे हैं, देने वाली जात जो है अल्लाह की है, फिर उसके बिल्कुल बाद हम लोगों का वसीला बनाया हुआ है, और हम लोग जो बिल्कुल है इस मसले में क्या बोलते हैं काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी, हमारी जो भी जितनी भी कोशिश होगी, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट काम करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ये बहुत सारी मुश्किलात आई जम्मू कश्मीर में से बहुत सारी मुश्किलात आई, पहले भी मुश्किलातें आई हुई है, उसमें भी हमने काम किया, ये भी मुश्किलात इंशाल्लाह हल हो जाएगी। और दूसरी बात है, इबादत अपनी कीजिएगा। सबसे पहली बात होती है कि माह रमजान में हमने सबसे पहले कोरोना का भगाने के लिए क्या किया, हमने 1 महीना इबादत की है, और 1 महीना दुआएं की है, 1 महीना रोया है, उस अल्लाह के लिए फरियाद की है, अल्लाह के लिए फरियाद होगी, वो इंशाल्लाह कामयाब होगा, इंशाल्लाह वो जाया नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी इबादत, हमारी कुर्बानियां, हमारे हर एक मुसलमान की कुर्बानियां, और हम नमाज में, हम कुरान में जब भी तलावत करते थे, हम यही करते थे, यही बोलते थे, ये अल्लाह इसको जो है इस वबा को यहाँ से खत्म किया जाए। तो इंशाल्लाह हमारी इबादत हो रही है और हमारी इबादतें चल रही है इंशाल्लाह। और इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, और कोशिश करे जो नीडी बंदे हैं उनको कोशिश करें कि उनकी हेल्प करने के लिए आज अगर हम ना होते। और दूसरी बात मैं आपसे आपके उसालत से पैगाम दूंगा, जो जिनके पास अल्लाह ने दिया है, जिनके पास अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, वो इस देखिए पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना, इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए, ज्यादा अहमियत इसमें नहीं देनी चाहिए। इसमें जो भी पैसा है, घर में है, बैंकों में है, या कहीं में भी है, किसी जगह में भी है, उस पैसों का जो है वो इस वक्त दौरान में इस वक्त देना चाहिए, हर बंदे को पहुंचाना चाहिए कि भाई आस पड़ोस के लोग जो है क्या ये खाना खा रहे हैं, क्या यही बिल्कुल क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, बिल्कुल इंसानियत का दर्ज दिया है, यही तो दिया है कि हम इंसानियत का दर्ज दे, हम ये ना करें, हम गलत ना करें। अगर हमारे से लोग गलत करते हैं, कुछ करते हैं, मुश्किलात तो आई है, हमारी भी इस वक्त में मुश्किलात आई हुई है, हमने भी इंशाल्लाह वो काम किया अल्लाह के रजा के लिए काम। हिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लोगों के साथ रूबरू होने के लिए, बहुत सारी अच्छी बातें बताने के लिए, बहुत सारे मैसेज देने के लिए। लोगों से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी आज मदद करें। आज आपका सबसे बड़ा टाइम आ रहा है, सबसे बड़ा एग्जाम है। ये आप समझिए कि इस वक्त आप एग्जाम के बहुत बड़े हाल में हैं और आपके सामने एक ब्लाइंड पेपर है, खाली पेपर है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपने जो लिखना है वो आपने दिमाग से लिखना है, और आपको जो है 100/100 मतलब 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपने यही सोचना, जो आप करोगे आपको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। इस वक्त जितना पैसा आप बांटोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे दे दो, हिलाल साहब को दे दो या किसी और को दे दो, आप अपने इर्द गिर्द में जाकर देखिए,
आप उनको राशन पहुंचाइए, उनको पैसा दीजिए, उनकी जरूरत की चीजें दीजिए, ताकि वो लोग भी इस कोरोना की महामारी में अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिला सके। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और रात के 8:30 बजे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट जर्नलिस्ट आमिर सुहेल खान डेली तस्कीन से होंगे, जो लाइव रूबरू हमारे साथ होंगे, जिनके साथ बहुत सारी पिछले दिनों बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल हुई, बहुत सारे अच्छे इंटरव्यू उन्होंने किए, बहुत सारे अच्छी सोशल मैसेजेस दिए उन्होंने, जिसके जैसे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत सारी डोनेशनें भी बहुत सारे लोगों के लिए करवा दी और बहुत कामयाब उस डोनेशन में वो हुए। हम भी चाहते हैं कि आगे से हम भी डोनेशन करें उन लोगों के लिए, उन लोगों की स्टोरीज आपको दिखाएं, ताकि आप लोगों तक ये पहुंचे कि हमारे इर्द गिर्द कितने लोग गरीब है, कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोग बेवा है, कितनी बच्चियों के बाप नहीं है, कितनी वो शादी करने के लिए मतलब रिश्ते तो हो गए हैं, शादी के लिए तड़प रहे, उनके पास पैसा नहीं है। तो ये हम तमाम चीजें करने के लिए कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब भी हम न्यूज चलाते हैं, किसी भी किस्म की न्यूज चलाते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं कि टाइटल किस किस्म का है, मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है। वो सब्जेक्ट के बगैर गालियां लिखना शुरू कर देते हैं, फ्रॉड लिखना शुरू कर देते हैं, फेक लिखना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम आप लोगों को देखना चाहिए, हमें ये नहीं करना है। इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, हमें हिंदू मुसलमान को एक साथ रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। एक साथ जिस तरह से मेरे एक सिख भाई ने एक एनजीओ चलाई है जम्मू में, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं इस वीडियो के जरिए से। उन्होंने जो है फ्री राशन जो बनाकर जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनकी फैमिलीज को जो है सर्व कर रहे हैं वो इस वक्त। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और उनको सल्यूट करता हूं दिल से कि ऐसे भी लोग जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। हिलाल साहब जैसे लोग इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में है। मैं आपका भी हिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और उस मेरे सरदार भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जम्मू के इन लोगों की सेवा कर रहे हैं। कम से कम 100 लोगों की इस वक्त वो 100 लोगों को लंच, सुबह का खाना, शाम का पूरा वो पहुंचा रहे हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूं। हिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।